सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम शर्मा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए एनसीईआरटी और प्लस में जो मैथ्स बुक होती हैं उनका दोस्तों कहीं ना कहीं उनको बना के कहीं ना कहीं दोस्तों चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं मैं अपलोड करता हूं दोस्तों। अगर नहीं हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। मैं जो नए हैं दोस्तों मैं उनको बता दूं, कहीं ना कहीं मैंने जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके दोस्तों 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की दोस्तों हिस्ट्री की बुक को करा के दोस्तों अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों आपने क्या करना है, जो ये एनसीईआरटी होती है कहीं ना कहीं आपको दोस्तों जो आप ऐसे राइटिंग करोगे या फिर जो मेंस प्रिपरेशन होती है दोस्तों उसकी ऐसे जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है उसको कहीं ना कहीं आप दोस्तों मजबूत कर सकते हो। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो बेसिक इंग्लिश होती है, जिसको कहीं ना कहीं जो आप देखो जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं दोस्तों उनको कोई ना प्रॉब्लम होती है, इससे दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं क्रैक हो सकती है दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं आप जैसे ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हो तो शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे को एनसीईआरटी से करनी होती है दोस्तों। अगर आप दोस्तों इनको स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। ये गलती नहीं करनी है आपको। कहीं ना कहीं आप दोस्तों जो शुरुआती जो अपना फेज होगा वो सही कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जर्नी है यूपीएससी प्रिपरेशन की दोस्तों जो जर्नी है कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप इजीली समझ सकते हो और कहीं ना कहीं आप अपने सिलेबस को कहीं ना कहीं कवर कर सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों जितनी भी प्रॉब्लम है मैं अलग अलग सेशन में दोस्तों इनके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास जो एनसीईआरटी क्लास 10 है ज्योग्राफी की दोस्तों, उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दोस्तों। जैसा चैप्टर कहीं ना कहीं मेंशन कर रहा है दोस्तों, हम इसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों जो सोसाइटी को जो नीड्स होती है कहीं ना कहीं कौन कौन सी जो नीड्स होती है दोस्तों फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल होते हैं दोस्तों उनसे कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हमारे को मिलती है, चाहे वो लैंड हो दोस्तों, चाहे टिम्बर हो, चाहे आप देखो जो फ्रूट्स की जो वुड्स की रिक्वायरमेंट होती है पेपर बनाने के लिए वो दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो एनिमल होते हैं एनिमल से दोस्तों हम उनके जिस जो चीज़ें नीड्स रिक्वायरमेंट होती हैं, जो IUCN होता है इंटरनेशनल कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों, उस इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा कौन कौन सी जो फॉरेस्ट में कैटेगरी वाइज बांटा गया है और किस आधार पे दोस्तों हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के रेलिवेंट से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चैप्टर है दोस्तों। हम इसको बेसिक से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट टॉपिक होगा दोस्तों उसको हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो कहीं ना कहीं हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों हम पढ़ेंगे। इसमें जिस प्रकार से दोस्तों बायोडायवर्सिटी हमारे विभिन्नता दोस्तों कहीं ना कहीं नेचर में जो प्रकृति द्वारा दोस्तों जो फॉरेस्ट बनाए गए हैं, चाहे वो प्लांट हो दोस्तों, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोस्तों हम उसमें शामिल होते हैं।
यहाँ पे कितने प्रकार के जो स्पेसीज है दोस्तों IUCN द्वारा दोस्तों जो रेड लिस्ट में डाली गई है। चाहे आप देखो दोस्तों एक्सटिंक्ट जो कहीं ना कहीं प्रणाली है वो कहीं ना किस प्रकार की हो सकती है, वो हम कैटेगरी वाइज में बांटेंगे दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी दोस्तों बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोस्तों। सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे ये जो बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों ये प्लांट की हो सकती है दोस्तों, एनिमल की हो सकती है, एंड अदर्स दोस्तों। हम इसमें देखेंगे दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में दोस्तों classified the species by international यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर दोस्तों IUCN। ये कौन कौन सी जो कैटेगरी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे नेचुरल स्पेसीज कौन सी होती है दोस्तों, नेचुरल स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज दोस्तों, इंडेंजर्ड स्पेसीज वल्नरेबल कौन सी होती है दोस्तों, रेयर स्पेसीज दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो प्रकृति है दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये विविधता को कहीं ना कहीं लगभग दोस्तों इसमें जो कहीं ना कहीं जो प्लांट की स्पेसीज है दोस्तों एनिमल की है या फिर अदर जो जानवर है दोस्तों उसकी वैरायटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। और ये कैटेगराइज किसके द्वारा दोस्तों IUCN द्वारा कहीं ना कहीं कैटेगराइज है। आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे कौन सी लिप्त हो जाएगी दोस्तों, कौन सी वल्नरेबल के कगार पे है दोस्तों, रेयर स्पेसीज कौन सी है, प्रोटेक्टेड कौन सी है दोस्तों, ये बेसिकली दोस्तों इंडेमिक स्पेसीज दोस्तों ये कौन कौन सी होती है दोस्तों, और एक्सटिंक्ट, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं दोस्तों वो विलुप्त हो चुकी है। एक्सटिंक्ट स्पेसीज कौन सी होती हैं वो बेसिकली दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम है, फॉरेस्ट एक्ट दोस्तों जैसे 1927 दोस्तों 72 दोस्तों, इसके एक्ट में कौन कौन से जो नियम लिखे गए थे दोस्तों इन्हीं को लेके फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी किस प्रकार की पाई जाती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, प्लांट की स्पीशीज क्या होती है, एनिमल की स्पीशीज क्या होती है दोस्तों, और इसको क्लासिफाइड किस तरीके से किया गया दोस्तों। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो सिस्टम है दोस्तों 1972 को किस प्रकार से दोस्तों इसमें अधिनियम लिखे गए थे
ये स्पीशीज को भी लेके हो सकते हैं दोस्तों, प्लांट को भी लेके हो सकते हैं। कौन सा यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार की जो टिम्बर है दोस्तों, या फिर किस प्रकार का जो प्रोडक्ट है दोस्तों हम फॉरेस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा दोस्तों इन पॉइंटों में। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, बायोडायवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होती है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों बायोडायवर्सिटी रिच in flora and fauna दोस्तों, डाइवर्स, ये कहीं ना कहीं रिच एंड फ्लोरा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये फ्लोर की प्रजाति होती है, फोना ये डाइवर्सिटी प्रकार के दोस्तों जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं प्रेफर करती है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों डाइवर्सिटी दोस्तों, डाइवर्स इन फॉर्म ऑफ डाइवर्स इन द फॉर्म एंड लाइक फंक्शन दोस्तों, फंक्शन क्लोज इंटीग्रेशन लाइफ इन सिस्टम दोस्तों, और इंटरडिपेंडेंट दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरडिपेंडेंट दोस्तों। डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों रिच, जिस एरिया में दोस्तों चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे आप देखोगे दोस्तों जो अमेज़न के कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी पाई जाती है दोस्तों इस अर्थ पे। और साथ साथ में दोस्तों जो जो कंट्री होते हैं, नेशन होते हैं दोस्तों, वो रिच होते हैं फ्लोरा और फौना में। और डाइवर्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फंक्शन करते हैं। और क्लोज इंटीग्रेशन होता है लाइक सिस्टम का दोस्तों, और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। और हम भी जानवरों पे डिपेंड है दोस्तों, इस प्रकृति पे डिपेंड है। इस प्रकार से दोस्तों ये डाइवर्सिटी वेरियस टाइप की पाई जाती है दोस्तों, वेरियस टाइप ऑफ इन फाउंड ऑन आवर अर्थ दोस्तों। इन सभी को मिलाकर दोस्तों जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, या फिर प्लांट्स होते हैं, प्लांट की स्पीशीज होती है दोस्तों, इन्हीं से मिलके ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है दोस्तों। और बायोलॉजिकल दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो सिस्टम को कहीं ना कहीं सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, उसी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो दोस्तों, चाहे एनिमल की, जो अदर्स दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिटी नेशन दोस्तों। लाइक दोस्तों यहाँ पे 81,000 दोस्तों यहाँ पे फोना जो फ्लोवर की दोस्तों
स्पेसीज पाई जाती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों फोना दोस्तों जो एनिमल होते हैं वो, और कहीं ना कहीं 47,000 दोस्तों फ्लोरा कहीं ना कहीं स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर की प्रजाति दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों 47 प्लांट स्पीसीज दोस्तों, प्लांट स्पीसीज और अबाउट 15,000 लाइक आप देखोगे दोस्तों फ्लोर स्पीसीज दोस्तों, स्पीसीज फाउंड इन आवर इंडिया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पसंद समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस होती है या फिर दोस्तों ऐसे में कोट कर सकते हो जब भी कोई ऐसे लिखना पड़े, ठीक है, या आंसर राइटिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। इससे दोस्तों आपकी जो मार्किंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी दोस्तों। IUCN द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ नेचर है दोस्तों, IUCN category like the nature species दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों जैसे नेचुरल स्पेसिस में ये बढ़ता है दोस्तों। इंटरनेशनल वे में दोस्तों कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जो सेकंड पे इंडेंजर दोस्तों, इंडेंजर स्पेसीज कौन कौन से होते हैं? इंडेंजरस स्पेसीज दोस्तों, आई होप जो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे अर्थ पे चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो दोस्तों, इस प्रकार से जांचा गया दोस्तों कि कौन सा विलुप्त होने के कगार पे दोस्तों। जैसे एशियन टाइगर है दोस्तों, आप देखोगे जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट या स्पीशीज हैं दोस्तों कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे दोस्तों, उनको इंडेंजर में रखा गया है, ठीक है, उनकी संख्या कम है दोस्तों। और थर्ड नंबर पे दोस्तों वनरेबल स्पेसीज दोस्तों कौन से होते हैं और ये कितने परसेंट पे दोस्तों अभी जिंदा है दोस्तों। और रेयर में दोस्तों कहीं ना कहीं कौन से होते हैं, रेयर स्पेसीज कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। स्पेसीज नंबर 5 दोस्तों इंडेमिक स्पेसीज और एक्सटिंक्ट दोस्तों, एक्सटिंक्ट स्पेसीज दोस्तों कौन सी होती हैं?
जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, वो होती हैं। आइए दोस्तों पहले को पॉइंट को पढ़ते हैं। जो नेचर में नेचुरल स्पेसीज होती हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज, ये कहीं ना कहीं कैटेगराइज किसके द्वारा बांटा गया दोस्तों? इंटरनेशनल जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। इसके द्वारा ये कैटेगराइज बांटे गए हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों पहले नेचुरल जो स्पेसीज होती हैं वो कौन सी होती हैं वो पढ़ते हैं दोस्तों। नेचुरल स्पेसीज where the population are considered to be normal for their सर्वाइवल दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो नेचर में दोस्तों जिस प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं या फिर प्लांट स्पीसीज होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक कैटेगराइज तक दोस्तों अपने सर्वाइवल के लिए रखा है दोस्तों। इसी को दोस्तों नॉर्मल जो नेचुरल स्पेसीज होते हैं दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करे दोस्तों, उसी को हम नेचुरल स्पेसीज बोलते हैं। ये दोस्तों जैसे कैटल है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे दोस्तों कैटल है, साल है दोस्तों जो कहीं ना कहीं ट्री है दोस्तों, पीक है दोस्तों, पाइन दोस्तों, रोडेंट है, रोडेंट स्पेसीज है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं नेचुरल स्पेसीज में दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों, सेकंड नंबर पे इंडेंजर्ड स्पेसीज कौन से होते हैं दोस्तों? इंडेंजर्ड स्पेसीज दोस्तों which are endangered, danger of existence दोस्तों, existence like survival of difficulty दोस्तों, सर्वाइवल इन डेंजर दोस्तों। वो कहीं ना कहीं जीव जंतु दोस्तों जिनको जो सर्वाइवल के लिए इंडेंजर लेवल पर दोस्तों पहुंच चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज दोस्तों। इसमें आप लिख सकते हो दोस्तों ब्लैक डक दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल दोस्तों ब्लैक डक, क्रोकोडाइल दोस्तों, इंडियन वाइल्ड एस दोस्तों, इंडियन वाइल्ड एस जो जंगली गधा होता है दोस्तों, वो
आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों वनरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं? वनरेबल स्पीशीज those population, those diversity of population are decline। दोस्तों कहीं ना कहीं जो जीव जंतु होते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं दोस्तों, प्लांट की स्पेशीज हो सकती है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो चुकी है दोस्तों एज पैरेलल ऑफ द टाइम एंड सिचुएशन। दोस्तों सिचुएशन कॉल्ड आर वनरेबल दोस्तों स्पीशीज। आई होप दोस्तों और नियर फ्यूचर में दोस्तों इसको देखा गया है, नियर फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वनरेबल स्पीशीज कहलाते हैं। इसमें ब्लू शिप कहीं ना कहीं दोस्तों इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ब्लू शिप दोस्तों। एशियाटिक एलिफेंट दोस्तों, एशियाटिक एलिफेंट इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। और गैंगेटिक डॉल्फिन दोस्तों, गैंगेटिक डॉल्फिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो गैंगेटिक डॉल्फिन था, कहीं ना कहीं इसका जो इंक्रीनेशन दोस्तों गंगा में देखने, गंगा जो रिवर थी दोस्तों उसमें देखने को मिला था। अभी इसका इंक्रीनेशन हुआ था दोस्तों आयुसिन के द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका डिप्लेशन देखने को मिला। इसकी जो संख्या थी दोस्तों वो डिक्रीज हुई। ये कहीं ना कहीं वनरेबल स्पीशीज में आते हैं दोस्तों। और क्या क्या एग्जांपल आएंगे, जैसे ब्लू शिप है दोस्तों, एशियाटिक एलिफेंट है या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये तीनों कैटेगराइज आपको समझ में आएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं फोर्थ नंबर पे है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। नंबर 4 दोस्तों रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज कौन सी होती है दोस्तों? कहीं ना कहीं ये देखने में दुर्लभ होते हैं, जो प्रकृति के अंश में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, द स्पीशीज इफ नेगेटिव फैक्टर नेगेटिव फैक्टर affected to this कैटेगरी दोस्तों। स्मॉल पॉपुलेशन में मूव टू इंडेंजर्ड स्पीशीज दोस्तों।
endangered स्पेसीज जो कहीं ना कहीं जो स्मॉल कहीं ना कहीं जिनका मार्जिन पॉपुलेशन है दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं मूव हो जाए इंडेंजर्ड स्पेसीज में दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, और नेचुरल में दोस्तों उसको दूसरे जो कहीं ना कहीं कैटेगरी होती है वो नेगेटिव कहीं ना कहीं फैक्टर करे दोस्तों, वही क्या कहलाती है दोस्तों, रेयर स्पेसीज। जैसे हिमालयन दोस्तों, इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे हिमालयन ब्राउन बियर दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो सकता है वाइल्ड एशियाटिक दोस्तों, बुफलो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों रेयर स्पेसीज में आते हैं। आइए दोस्तों नंबर 5 को पढ़ते हैं, इंडेमिक स्पेसीज दोस्तों। इंडेमिक स्पेसीज कौन सी होती है दोस्तों, only found some particular area दोस्तों, particular region usually isolated by नेचर दोस्तों। वो स्पेसीज दोस्तों जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है और उसको कहीं ना कहीं दोस्तों आइसोलेटेड किया गया है नेचर के द्वारा, कहीं ना कहीं वो इंडेमिक एक पर्टिकुलर रीजन में दोस्तों वो रह रही है और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर पा रही नेचर को दोस्तों, और जो अदर जो जीव जंतु है दोस्तों वो कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, इंडेमिक स्पेसीज दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार दोस्तों, पाए जाने वाला पिजन दोस्तों, पिजन ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है दोस्तों। अंडमान पिग दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अंडमान हमारे इंडिया में दोस्तों, हम इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पिजन है दोस्तों और कहीं ना कहीं जो पिग पाए जाते हैं वहां पे, ये कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और लास्ट दोस्तों एक्सटिंक्ट स्पेसीज दोस्तों, वो दोस्तों जो स्पेसीज कहीं ना कहीं आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो चुकी हैं, आउट ऑफ एग्जिस्ट कर रही है दोस्तों, एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी जाति जो प्रजाति है दोस्तों वो यहाँ से नेचर से दोस्तों विलुप्त हो चुकी है। जैसे दोस्तों आप देखोगे डायनासोर है या फिर जो अदर प्रजाति थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, उसी को आउट ऑफ एग्जिस्टेंस बोला जाता है। which are not found in
रेगुलर एरिया एंड पर्टिकुलर रीजन। दोस्तों रीजन में ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक्टिंग कहलाती हैं। जैसे दोस्तों एशियाटिक चीता, एशियाटिक इसमें एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल एशियाटिक चीता दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पिंक डक, पिंक डक दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ये कौन कौन सी जो कैटेगराइज थी दोस्तों आईसीएम के द्वारा ये बांटी गई थी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच टू हैविंग द पार्ट ऑफ दिस दोस्तों। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। द नेगेटिव, इन प्रजाति में दोस्तों कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों? नेगेटिव फैक्टर that cause depletion of flora and fauna जो नेगेटिव इफेक्ट दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉलोनियल पीरियड रहा दोस्तों, कॉलोनियल पीरियड दोस्तों क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए दोस्तों? इन कॉलोनियल पीरियड दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट clear the forest and clear land for agriculture, रेलवे ट्रैक दोस्तों, मेडिवल टाइम में दोस्तों जिस प्रकार से हमारे इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम था, उस समय में एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जंगलों को क्लीन किया गया था दोस्तों, रेलवे ट्रैक बनाया गया था और इंडस्ट्री के लिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं क्लीन लैंड फॉर इंडस्ट्री दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक ये नेगेटिव इफेक्ट था दोस्तों जो कहीं ना कहीं इन जानवरों और कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना का दोस्तों जो रिसोर्सेस हैं ये कहीं ना कहीं कम होने लगे दोस्तों। और क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ दोस्तों? आफ्टर इंडिपेंडेंस continues the expansion of agriculture land.
ये कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हुआ दोस्तों। लैंड डिग्रेडेशन दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोस्तों, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको दोस्तों कहीं ना कहीं स्लैश एंड बर्न किया जाता है, स्लैश एंड बर्न दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों हार्वेस्टिंग के टाइम में उस कहीं ना कहीं जो सीजन होता है दोस्तों, चाहे रबी का हो दोस्तों, उसको दोस्तों, चाहे रबी की फसल हो दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों हार्वेस्टिंग के टाइम के बाद में उसको स्लैश काट के दोस्तों बर्न कर दिया जाता है। इसके कारण क्या दोस्तों, जो लैंड होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों डिग्रेडेशन हो जाएंगे फर्टाइल के लिए दोस्तों, वो फर्टाइल नहीं होंगे। इस कारण दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, इस पे बैन भी लगाया था। आई होप दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन भी लगाया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों ओवरग्रेजिंग लैंड के दोस्तों कहीं ना कहीं जो पशु होते हैं दोस्तों, एनिमल होते हैं, इसके कारण दोस्तों ये अनफ्रूटफुल कहीं ना कहीं लैंड हो जाते हैं। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें माइनिंग भी आएगा, जैसे दोस्तों माइनिंग की जाती है, माइनिंग दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो जो सुरंग होती है दोस्तों, या फिर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क दोस्तों, ये नेगेटिव इफेक्ट करता है दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना में दोस्तों। जहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं उनका डिप्लेशन जो फ्लोरा और फौना पे इस पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आई होप दोस्तों एक ये रीजन भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो फॉरेस्ट फायर होती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों फॉरेस्टिंग फायर, जंगलों में आग लगने की वजह से भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो फ्लोरा एंड फौना दोस्तों इस पे इफेक्ट होते हैं। जंगलों में कहीं ना कहीं आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट फायर हुई, हमारे इंडिया में भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट करते हैं दोस्तों। एक जो वाइल्ड लाइफ होते दोस्तों उन पे, जीव जंतुओं पे, और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों जो स्पेसीज होती हैं उन पे। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके डिप्लीशन हो जाने के बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिप्लेशन, फ्लोरा एंड फौना दोस्तों, बायोलॉजिकल लॉस दोस्तों, बायोलॉजिकल लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी दोस्तों, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और क्या इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंस, अनइम्प्रोवाइजेशन, अनइम्प्रूवमेंट, लैंड डिग्रेडेशन दोस्तों, लैंड कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों
इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन वुमेन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो पुअर कस्बे में रहने वाली जो महिला है दोस्तों, यहाँ से जो फॉरेस्ट होती है, यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूल के लिए दोस्तों टिम्बर लेके आती है, सूखी लकड़ियां दोस्तों, जो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी लायबिलिटी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ये वुमन है, ये जो फायरवुड्स है दोस्तों, फायर वुड्स जिसको फ्यूल वुड्स भी बोलते हैं दोस्तों, जंगलों से दोस्तों ये इकट्ठा करती हैं। आई होप दोस्तों ये कम हो जाएंगे दोस्तों, इसके कारण जैसे दोस्तों जंगल में आग लग जाने के बाद में कहीं ना कहीं वहाँ पे इफेक्ट करते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दोस्तों, ये इफेक्ट करते हैं। जो रूरल कहीं ना कहीं महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूल वुड्स का प्रयोग करने के लिए दोस्तों वो जंगलों से लकड़ियां खरीद के लाते हैं दोस्तों, इस पे दोस्तों ये नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और इफेक्ट दोस्तों फॉरेस्ट्री पे होगा, फॉरेस्ट्री इफेक्ट। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया दोस्तों इनकी जो प्रजाति है दोस्तों, जो IUCN द्वारा जो कैटेगराइज किया गया था, वो इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं इसके कंजर्वेशन के लिए जो कहीं ना कहीं अभियान चलाया गया दोस्तों, फॉरेस्ट को किस प्रकार से बचाए रखना दोस्तों, जो प्रकृति द्वारा कहीं ना कहीं जो फ्लोरा और फौना है दोस्तों, और जी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है दोस्तों, उनके संरक्षण के लिए इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों 1972 में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड डिसीजन टेकन अवे दोस्तों। इसमें कौन कौन से जो हैबिटेट दोस्तों, हैबिटेट प्रोटेक्शन दोस्तों, सेकंड में दोस्तों ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज दोस्तों, इसमें प्लांट भी हो सकते हैं दोस्तों, प्लांट एंड एनिमल। ये कहीं ना कहीं दोस्तों 1972 के कंजर्वेशन सिस्टम में यानी उस डिसीजन लिए गए थे दोस्तों एनिमल को लेके, और किस प्लांट को दोस्तों कहीं ना कहीं संरक्षण करना है और किस एनिमल को दोस्तों बचाना है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों अवॉइडिंग हंटिंग दोस्तों, जानवरों की दोस्तों कहीं ना कहीं जो विशेष प्रकार के जो जानवर या जीव जंतु है दोस्तों, प्लांट हो सकते हैं, उसको नहीं काट सकते दोस्तों, उस जानवर को नहीं मार सकते, कहीं ना कहीं हंटिंग को अवॉइडिंग करना है दोस्तों। लीगल प्रोडक्शन, लीगल
प्रोटेक्शन टू हैबिटेट दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी पॉपुलेशन को लेके दोस्तों उनके हैबिटेट को लीगल रूप से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं 1972 के कहीं ना कहीं जो कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था दोस्तों, उसमें ये डिसीजन लिए गए थे। रिस्ट्रिक्टिंग और क्या नियम लिए गए थे दोस्तों? रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो विशेष प्रकार के जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी ट्रेडिंग पे दोस्तों, उनके जो कहीं ना कहीं जो भाग होते हैं दोस्तों, चाहे वो जैसे हाथी के दांत हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं, उनको बेचा जाता है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड पे कहीं ना कहीं जो एशियन जो ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों यहाँ पे तस्करी होती है, उस पे कहीं ना कहीं इस एक्ट के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया था। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों कंजर्वेशन किया गया था नेशनल एंड स्टेट दोस्तों, जो स्टेट है दोस्तों, जिनमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फॉरेस्टिक लाइफ पाई जाती है दोस्तों, उसमें दोनों नेशनल और इंटरनेशनल वे के जो नियम है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं ऐड ऑन हुए थे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे आप देखोगे दोस्तों और भी जैसे नियम बने थे दोस्तों, जैसे आप देखोगे टाइगर प्रोटेक्शन दोस्तों प्रोजेक्ट बनाया गया 1973 में दोस्तों। एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट 1972 को दोस्तों ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आते हैं दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी एक्ट के बाद में दोस्तों 2006 1972 के बाद में दोस्तों 1986 2006 में दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो फॉरेस्टिक इंडियन कंजर्वेशन सिस्टम दोस्तों बनते हैं दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं इनको लेके दोस्तों किस प्रकार की जो लीगल कंजर्वेशन होगा दोस्तों, किस जानवर या प्लांट को दोस्तों कंजर्व किया जाएगा, इसमें किस प्रकार से दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो रूरल बैकग्राउंड के जो पीपल हैं दोस्तों, वो कौन से यहाँ पे ट्रेड किस प्रकार की जो लकड़ियां दोस्तों वो ले सकते हैं या फिर कंजर्व कर सकते हैं, जो जीव जंतुओं को हंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया में दोस्तों ये इस 1972, 1986 और 2006 में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा दोस्तों ये नियम बनाए गए थे दोस्तों। लीगल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कंजर्व किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों।
आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और दोस्तों जो फॉरेस्टिक लाइफ है दोस्तों, जो फॉरेस्टिक दोस्तों, फॉरेस्टिक को दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल जो एरिया है दोस्तों फॉरेस्ट का इंडिया में, टोटल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट दोस्तों 23% दोस्तों, 23% के आसपास में जो कहीं ना कहीं इसमें प्लांट मिलेंगे दोस्तों आपको, प्लांट। और जो आप देखोगे श्रब्स दोस्तों, जो छोटे प्लांट होते हैं, और बिग प्लांट दोस्तों, बिग ट्री, ये दोस्तों कहीं ना कहीं मिलते हैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट है, और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसमें एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दोस्तों, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दोस्तों, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट होता है दोस्तों, फॉरेस्ट इज ए स्टेट लिस्ट दोस्तों, स्टेट लिस्ट में कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में आता है फॉरेस्ट। और इसको कंजर्व करने का जो कहीं ना कहीं लॉ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं स्टेट करेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में 6 शेड्यूल में दोस्तों, 6 शेड्यूल जो स्टेट है दोस्तों हमने बताया था, जैसे एमपी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टिक लाइफ पाई जाती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट होंगे दोस्तों। ये स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी दोस्तों वो कंजर्व करेगा वहाँ की प्रोटेक्शन को दोस्तों, वहाँ के जंगलों को दोस्तों, उनका अधिकार होगा। और आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जंगलों को कहीं ना कहीं कैटेगराइज किया गया है, ये कौन कौन सी प्रोटेक्शन होगी दोस्तों, कौन कौन से उसमें बांटा गया है, आइए दोस्तों चलते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, अभी मैंने बताया जो फॉरेस्ट इज ए स्टेट सब्जेक्ट which is mean state can conservation of plant and species दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों उसके प्रोटेक्शन का काम स्टेट को दिया गया दोस्तों। द फॉरेस्ट आर, इसमें दोस्तों फॉरेस्ट divided into reserve एंड परमानेंट दोस्तों फॉरेस्ट में बांटा गया है। और सेकंड में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती है दोस्तों, इस रिजर्व और परमानेंट जो फॉरेस्ट होती है
उसमें कहीं ना कहीं आप देखो कोई ट्रेड नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का जो टिम्बर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ले नहीं सकते। तो जो फैमिली जो कल्चरल वे में दोस्तों कहीं ना कहीं यूज किया जाता है वो कहीं ना नहीं कर सकते दोस्तों। ये स्टेट द्वारा दोस्तों कंजर्व किया जाएगा। इसमें नियम लगते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं अनरिजर्व दोस्तों, अनरिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो इसमें हंटिंग कर सकते हो दोस्तों। हंटिंग ये कहीं ना कहीं मेंशन किया जाएगा। जो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं कंजर्वेशन एक्ट दोस्तों उसमें लिखा हुआ दोस्तों, वहां तक हंटिंग कर सकते हैं, किस जानवर की हंटिंग कर सकते हैं ये कहीं ना कहीं दोस्तों मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स टेक जो वुड्स होती हैं दोस्तों, वुड्स फॉर फ्यूल दोस्तों, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी। आई होप दोस्तों रिजर्व एंड अनरिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों इसमें कैटेगराइज किया गया है। इसमें दोस्तों जैसे सरसरिका जो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट है दोस्तों, सरसरिका फॉरेस्ट दोस्तों ये राजस्थान में है, ठीक है। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं है। और जैसे टाइगर है दोस्तों, और दोस्तों कहीं ना कहीं एमपी में सबसे एमपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ दोस्तों, और आंध्र प्रदेश दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा दोस्तों फॉरेस्टिक लाइफ पाई जाती है। और यहाँ पे जो ट्राइब रहती है दोस्तों वो किस प्रकार की एक्टिविटी कर सकती है ये कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ दोस्तों। ये मेंशन किया हुआ है रूल्ड मेंशन बाय कंजर्वेशन एक्ट लाइक 1986, 1972 दोस्तों, और 2006 में 2004 और 6 में दोस्तों कहीं ना कहीं 6 इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ये मेंशन किया गया है। आई होप दोस्तों। और ये जो कहीं ना कहीं आप जो ट्री है दोस्तों सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ट्री एमपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, और सबसे कम दोस्तों हरियाणा में। लेस ट्री स्टेट हरियाणा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इसको लेके दोस्तों जैसे इसको कंजर्व के लिए कहीं ना कहीं चिप को आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, कंजर्वेशन के लिए को बचाने के लिए दोस्तों समय समय पे दोस्तों जैसे चिप को मूवमेंट चलाया दोस्तों। इसके जो फॉरेस्टिक लाइफ को दोस्तों बचाने के लिए कहीं ना कहीं चिप को आंदोलन
आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा दोस्तों जो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी होती है दोस्तों वो क्या होती है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट थे वो आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे। टेक केयर दोस्तों।